ऋषभ विहार श्री संघ तो उपस्थित है ही और हर रोज होता है, पर आज धर्म सभा में अमीनगर सराय श्री संघ भी उपस्थित है। अमीनगर सराय का परिचय देने की विशेष आवश्यकता इसलिए नहीं है कि आप सभी सराय के बारे में जानते हैं और यहाँ भी ऋषभ विहार में सराय के कई परिवार रहते हैं, तो बोलने में सराय शब्द आता ही रहता है और परिचय भी है। बंधुओं, सबसे पहले आप सभी के लिए जो धर्म सभा में उपस्थित हैं, मैं मंगल कामना करता हूँ, धर्म वृद्धि रूप आशीर्वाद प्रस्तुत करता हूँ। हमारी जो चर्चा प्रतिदिन यहाँ चल रही है वह है भगवती सूत्र को लेकर चल रही। जो भाई बाहर से आए हैं उनको मैं इस चर्चा से जोड़ना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि 32 शास्त्रों में एक शास्त्र है, उसका नाम भगवती सूत्र है। उसमें प्रश्नोत्तर है, संवाद है भगवान महावीर के और गौतम स्वामी के, और भी अनेक मुनियों और जिज्ञासुओं के प्रश्न हैं, भगवान ने उनका समाधान दिया है। यह जो जिज्ञासा और समाधान है, इनका संकलन भगवती सूत्र है। इसमें 36,000 प्रश्नोत्तर है। बहुत विशाल धर्म शास्त्र है। तो हमारी जो यहाँ नित्य चर्चा चल रही है वह है भगवती सूत्र को लेकर चल रही है। इसमें हम एक प्रसंग की चर्चा कर रहे थे, वह था तुंगिका नगरी के श्रावकों का प्रसंग। भगवान महावीर के युग में, जमाने में तुंगिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर बहुत सारे श्रावक रहा करते। सभी श्रावक
जीव अजीव के ज्ञाता थे, नव तत्वों के ज्ञाता थे, धर्मनिष्ठ थे। बंधुओं, एक बार वहां तुंगिका नगरी में भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के कुछ संत विहार करते हुए पधारे थे, ठहरे थे। संत विराजे। तुंगिका के श्रावकों ने उनसे धर्म वार्ता की। उस धर्म वार्ता में कुछ प्रश्न आए। उन प्रश्नों में एक प्रश्न था कि संयम का क्या फल है और तप का क्या फल है। उन मुनियों ने इस प्रश्न का समाधान किया और बताया, संयम का फल है अनाश्रव। जो व्यक्ति संयम का पालन करता है उसके जीवन में आश्रव रुक जाता है और कर्मों का प्रवेश नहीं होता। अनाश्रव का ये अर्थ है। आश्रव शब्द का अर्थ है पापों के आने का रास्ता, मार्ग। अनाश्रव का अर्थ है उन पापों का रुक जाना, रास्ता बंद हो जाना, जीवन में आत्मा में पापों का नहीं आना। समझ गए भाइयों? बड़ी सहज सी बात, आसान सी बात है तो आरंभ की, पर समझाने के लिए। आपके घर की टंकियों में दो पाइप तो बहुत होते हैं, पर दो विशेष होते हैं। एक से पानी आता है, एक से सप्लाई होती है। आना बंद हो जाए तो टंकी खाली हो जाए, और आता रहे, इधर से जाता भी रहे, वो तो खाली नहीं होगी। कर्म आते रहे, इधर साधना संयम से निर्जरा करते रहे, बात तो बनी नहीं। संयम है आत्मा में, जीवन में पापों का जो आना है उसका रुक जाना। इसको अनाश्रव कहते हैं। दूसरा प्रश्न था, तप का क्या फल है? उन संतों ने बताया, तप का फल है व्यवधान। व्यवधान कहते हैं निर्जरा को। जो आए हुए कर्म हैं उनको नष्ट करना, उनका क्षय होना, इसको निर्जरा कहते हैं। आए कर्म जब नष्ट हो जाएंगे, फिर दोहराऊं, पानी आना बंद कर दिया, बचा पानी निकाल दिया, टंकी खाली है। नए कर्म आने बंद हो गए, पुरानों की तप के द्वारा निर्जरा कर दी गई, अब कर्म खत्म हो गए, तो फिर आत्मा का स्वभाव प्रकट होगा, अर्थात केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त होगा।
आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में आएगी, यह होगा। बंधुओं, यह उत्तर उन संतों ने दिया था। श्रावक संतुष्ट हुए। उन्होंने कहा ठीक है। कुछ और फिर प्रश्न हुए। प्रश्न यह था, जब कर्म आने रुक गए और पहले कर्मों की निर्जरा हुई, तो साधु देवलोक में कैसे जाते हैं? सब तो मोक्ष में नहीं जाते, ये देवलोक में कैसे जाते हैं? कहते भी देवलोक हो गया, स्वर्गवास हो गया। देवलोक में फिर किस वजह से जाते हैं? उसके लिए तो पुण्य कर्म चाहिए, तभी होगा, अन्यथा कैसे होगा? तब उन संतों ने बताया, पूर्व संयम से, पूर्व तप से। पूर्व का क्या अर्थ है? यहां पूर्व का अर्थ है श्रावक अवस्था में किया हुआ धर्म साधन। पूर्व का अर्थ है सराग संयम। बोलोगे एक बार, क्या चीज है? सराग संयम। सराग संयम से पुण्यों का आगमन होता है और उन पुण्यों के कारण से देवलोक में जीव जाता है। यह देवलोक में जाने का कारण है। पूर्व जो साधना थी उसके कारण से। अगर ये न हो तो फिर सर्व कर्म नष्ट होकर जीव मोक्ष में जाए। तुंगिका के श्रावक संतुष्ट हुए। ठीक बात है, जो बताया और फरमाया सत्य है। वे घर लौट गए। कुछ दिनों के बाद संत चले गए। अब आगे, ये तो मैंने पिछली बात जोड़ी आपको समझाने और जोड़ने के लिए। भगवान महावीर का तुंगिका नगरी के बाहर एक उद्यान था, उसमें पदार्पण हुआ। भगवान के साथ अनेक संत थे। गौतम स्वामी भी प्रभु के साथ थे। गौतम स्वामी बेले बेले तप करते थे। उनके पारने का दिन आया तो उन्होंने प्रभु से आज्ञा मांगी। आज्ञा लेकर गौतम स्वामी नगर में आहार के लिए पधारे। गए, घरों में गए, श्रावक लोग मिले, एकत्र भी हो गए गौतम स्वामी के साथ साथ। जब वो जाने लगे तो उन श्रावकों ने वो जो संयम और तप की व्याख्या की बात थी वो गौतम स्वामी को बताई। कहा, यह भगवान पार्श्वनाथ के संत आए थे, उन्होंने ऐसी प्ररूपणा की, ऐसा बताया, ये उनसे बात हुई थी। गौतम स्वामी ने सुना। उसके बाद वे भगवान के चरणों में आए, वंदना की, नमस्कार किया और फिर उन्होंने भगवान से एक बात कही। भगवान, जो भगवान पार्श्वनाथ की परंपरा के संत हैं, क्या वे तत्व का निरूपण करने में समर्थ हैं? समझ रहे हो? वे
तत्व का निरूपण करने में क्या समर्थ हैं? भगवान ने कहा हंतार्थी, हाँ वो समर्थ है। बड़ी बात होगी। आपने तो कहानी के टुकड़े में सुना, पर हम जो महसूस करते हैं एक बड़ी बात हो गई। क्या बड़ी बात हो गई? अगर इसको हम थोड़ा सा हट करके सोचें, सामान्य मानवीय धरातल पर मनुष्य में एक वृत्ति है कि वो दूसरे की सही बात को भी सहज में हानि भर के देगा। एक वृत्ति सी है, क्योंकि इसमें उसे लगता है कि कहीं तू छोटा ना हो जाए। पर वहां तो सर्वज्ञ की बात थी, वहां तो बातें ही नहीं थी, वहां तो बात ही और थी। प्रभु ने कहा हाँ समर्थ है गौतम, वो समर्थ है। एक जिसे कहते हैं मोहर लग जाना, तीर्थंकर ने कह दिया, अब क्या कमी रहेगी, अब क्या बात होगी, अब तो बात पूरी हो गई। गौतम स्वामी सुनकर गंभीर हुए। उन्होंने अपने मन में उन संतों को बार बार धन्य कहा। तीर्थंकर ने जिनको सही कह दिया, अब क्या कमी रह गई, अब तो बात ही कुछ और होगी। उन्होंने अपने मन मोने बार बार धन्य कहा। धन्य कहने के बाद उन्होंने भगवान से वंदन करके एक और बात पूछी।